दुनिया इसे कहती है परफेक्ट लाइफ। एक तरफ तो है विराट कोहली, ना जाने कितनी सेंचुरीज, क्रिकेट के कितने सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने तोड़ दिए। 17 सालों तक बहुत मजाक उड़ाया गया है, बहुत ताने सुने और आखिरकार चख लिया है आईपीएल का अमृत आरसीबी ने। तोरे सपने पलक पे बिठा दूं, काला टी और दूसरी तरफ है अनुष्का शर्मा, स्टारडम के पीक तक पहुंचने के बाद इस हीरोइन ने सबकी बैंड बजा दी। अनुष्का शर्मा हट रे निगोड़े, नीम के पकौड़े, पीछे की स्पॉटलाइट से खुद को अपने आप ही बिना किसी मजबूरी के बाहर कर लिया। यानी आज हर एक इंडियन में एक सवाल जरूर कौन रहा कि जिस सक्सेस, नेम, फेम के पीछे यूथ लगा रहता है, मारा मारा फिरता है, अनुष्का और विराट के कदमों तले वो चीज चल रही है, लेकिन फिर भी वो किसी और चीज की तलाश में है। यानी वहां पे भी फाइनल सेटिस्फैक्शन नहीं है। ऐसा कैसे भाई? तो आज के इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं उनका ये लास्ट 3 से 4 साल का ऐसा फेज जिसने सब कुछ बदल दिया और हम जैसों के लिए उसमें बहुत बड़े बड़े लेसन छुपे हैं। तो पहले से ही इस वीडियो को फुल जोश में लाइक कर दो, क्योंकि हमारी लाइफ भी इन लेसन से बदलने वाली है। हम इन 3 फेजेस को जोड़ने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता से, क्योंकि काफी स्ट्रांगली ये फेजेस भगवत गीता से रिलेट हो रहे हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले फेज नंबर 1। फेज 1 में जो हमारे प्यारे विराट कोहली 2019 से 2022 में उनकी लाइफ का बहुत ही खराब दौर रहा, काफी डिफिकल्टी रही। यानी फॉर्म नहीं चल रहा था, कुछ भी कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, सब कुछ नथिंग वाज वर्किंग नाउ। अब ये क्राइसिस का सिचुएशन आया, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ होने के बाद, फिटनेस होने के बाद भी अगर हम कुछ ना कर पाए, यानी कुछ तो गड़बड़ है। वो गड़बड़ वो चाह के भी समझ नहीं पा रहे थे। इसी तरह का सेम सिनेरियो चैप्टर 1 श्रीमद् भगवत गीता में जो अर्जुन के साथ हुआ। युद्ध में गए थे और वो कितने बड़े धनुर्धर थे, लेकिन उनके हाथ कांप रहे थे, उनका गला सूख रहा था, बॉडी पूरी कांप रही थी और लाइफ का पर्पस, लाइफ का मीनिंग सब खत्म हो गया। यानी हमें इससे समझना चाहिए कि हमारी लाइफ में भी जब भी कोई अवेकनिंग आती है तो उससे पहले लाइफ में क्राइसिस आते हैं, परेशानी आती है। अब इसके बाद हम ज्ञान की तलाश में होते हैं। यानी फेज 1 में जब लीन पैच हुआ, ये प्रॉब्लम्स आई, फिर शुरू हुआ फेज 2। फेज 2 में आध्यात्मिक जर्नी असल में प्रोग्रेस हुई। तो यहाँ पे हम चैप्टर 2 श्रीमद् भगवत गीता से रिलेट करते हैं। जब अर्जुन थक हार गया, खुद की बुद्धि से, खुद की मेहनत से कुछ नहीं हो पा रहा था, तब वो भगवान श्री कृष्ण की शरण में आया। यानी भगवान हमेशा हमारे साथ होते हैं, लेकिन तब तक हम शरण में नहीं आते जब तक हमारी वाट नहीं लग जाती, जब तक हमारी हालत खराब नहीं हो जाती। सेम विराट कोहली के साथ में हुआ। अब यहाँ पे अनुष्का शर्मा का बहुत अमेजिंग प्रभाव हुआ। यानी हमें आसपास कोई ना कोई ऐसा मिल जाता है इंसान जो हमें सही राह दिखा देता है। यहाँ पे अनुष्का शर्मा की फैमिली बैकग्राउंड में स्पिरिचुअलिटी पहले से ही थी। वो पहले से ही नीम करोड़ी बाबा और भी बहुत जगह वेल रेड और कनेक्टेड थी। तो यहाँ पे वो जर्नी शुरू हुई, जिसके बाद उन्होंने विजिट करना शुरू किया नीम करोड़ी बाबा का कैंची धाम। अब ये जो फेज 2 शुरू हुआ, जो क्राइसिस के बाद रीबर्थ की बात हो रही है, जिसके अंदर हम खुद को जानना चाहते हैं, वो गहरे रहस्य हम जानना चाहते हैं, तो हम तीर्थ जाते हैं, हम संतों के दर्शन करने जाते हैं। वही सेम विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने भी किया। वो कैंची धाम गए, वो उज्जैन गए, महाकाल के दर्शन किए, सालासर बालाजी में जाके दर्शन किए, अयोध्या में जाके दर्शन किए, और हो सकता है बहुत सारे संतों से भी वो मिले होंगे, और फिर वो वृंदावन धाम भी गए। अब जब ये जर्नी हमारी चल रही होती है, उस समय हमारी ईगो जो होती है, हमारा अहंकार जो होता है, वो पर्सनैलिटी जो हम खुद को माने होते हैं, हम खुद को इस शरीर और पर्सनैलिटी माने हुए होते हैं, तो वो हमारा पिघल रहा होता है। सेम विराट कोहली के साथ भी हो रहा था। अब ये जब प्रोसेस होता है, तब हमें समझ में आता है कि गुरु की आवश्यकता। अगर हमें परम पद चाहिए, परम ज्ञान चाहिए, तो गुरु कृपा ही केवलम। अब सच्चे गुरु की तलाश में वो वृंदावन धाम आए। अब यहाँ पे शुरू होता है उनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फेज, वो है फेज नंबर 3। अब यहाँ पे हो गई उनकी शरणागति यानी सरेंडर। भगवान श्री कृष्ण ने चैप्टर 18 वर्स नंबर 66 में अर्जुन को कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यानी सब कुछ अब तू मुझ पे छोड़ दे। और जो कर्म के लिए उन्होंने भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 47 में जो कहा है, कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। आप विराट कोहली की लाइफ में देख सकते हैं, he says that I don't play for numbers anymore। यानी वो समझ गए हैं कि करने वाला, कराने वाला सब ऊपर वाला है, और सब श्री जी की, राधा रानी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। ये जब उनको अंडरस्टैंडिंग आई कि सुप्रीम पावर जो है वो चला रही है इस बॉडी को, एकम बहुश्यामी वासुदेव सर्वमिति, यानी ये ज्ञान का प्रकाश उनकी लाइफ में जरूर हुआ है। और तब जाके उनको फाइनली राधा वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा मिली है। राधा वल्लभ संप्रदाय
है कि दीक्षा के बारे में कुछ खास बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वहां पे दीक्षा ऐसे ही नहीं मिल जाती, कई सारे रूल्स होते हैं, डाइट से रिलेटेड रूल्स होते हैं, उसके अलावा भी कई सारे रूल्स होते हैं। वो जब लगातार लंबे समय तक हम फॉलो करते हैं तब जाके ही गुरुदेव से हमें दीक्षा मिलती है। यानी आपने नोटिस किया होगा पिछले 1 साल से विराट कोहली, अनुष्का शर्मा कई बार प्रेमानंद जी महाराज के पास आए हैं, तो वो एक्चुअली सिर्फ महाराज जी से मिलने का ही रीजन नहीं था, वो दीक्षा की उपस्थिति थी और तब जाके उनको फाइनली दीक्षा मिली। तो ये जो पूरी जर्नी है, इससे यूथ को क्या सीखना चाहिए? भैया कर्म करो, जम के करो, लेकिन रिजल्ट्स पे फोकस मत करो, क्योंकि रिजल्ट्स में पल में अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही कहा है, भोगों में सुख नहीं है। अगर सुख हो जाता तो एक लिमिट के बाद ठहराव आ जाता। यानी आप अपनी इच्छा भी पूरी करो, सारे गोल्स भी पूरे करो, लेकिन भगवान से लगातार कनेक्ट रहो। यहाँ पे सारा बदलाव जो अनुष्का शर्मा, विराट कोहली में आया, उसमें भगवान नाम जप का सबसे बड़ा रोल है। तो हमें नाम जप करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जैसे विराट कोहली ने सात्विक डाइट का पालन किया, अपने जीवन में डिसिप्लिन लेके आए, हमें भी उसी तरीके से जीवन में आहार शुद्ध करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का जितना हो सके पालन करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सभी को राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।